ये एक महाभारत काल की रहस्यमयी घटना है। अगर दोस्तों कौरव नहीं होते तो महाभारत का विनाशकारी युद्ध भी नहीं होता। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव, इनके बीच धर्म युद्ध की लड़ाई और सत्य की जीत की कहानी है। लेकिन कौरवों के जन्म की यह रहस्यमयी घटना, क्या आप जानते हैं कि आखिर 100 कौरवों का जन्म किस प्रकार हुआ? गांधारी के पिता महाराज सुबाल गंधार प्रदेश के राजा थे, जो गांधारी के पिता थे। कहते हैं राजा सुबाल की पुत्री गांधारी ने अंधे धृतराष्ट्र से मजबूरी वंश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म पितामह थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए पितामह भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करवाया था। गांधारी ने पति के अंधा होने के बात जानकर ही अपनी आंखों पर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया था। दरअसल धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह हुए काफी समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तो गांधारी और धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। बाद में उसने ऋषि वेदव्यास जी का आदर सत्कार और सेवा करके गांधारी ने वेदव्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भ धारण कर लेने के बाद भी जब 2 वर्ष बीत गए लेकिन गांधारी के कोई संतान नहीं हुई, इससे गांधारी को क्रोध आ गया और गांधारी ने क्रोधवश अपने पेट पर जोर से अपने मुक्के का प्रहार कर दिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास जी ने इस घटना का अनुमान लगा लिया था। वे गांधारी के पास आकर बोले, तुमने ये गलत किया है, मेरा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम जल्दी से 100 कुंड तैयार करवाओ, उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए और उन 100 टुकड़ों को 100 कुंडों में रखवा कर ऊपर से बंद करवा दिया। 2 वर्ष बाद खोलने को कहकर चले गए। 2 वर्ष बाद उन 100 गढ़ों में से शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन, उसके बाद दुशासन और धीरे धीरे इसी तरह उन सभी गढ़ों में से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। कुल 100 गढ़ों में से 100 बच्चे हुए, वहीं पर एक बच्ची हुई जिसका नाम दुशाला रखा गया। वे 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था।